कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज मैं बात करने वाला हूँ ना, खास करके स्पीड को लेकर। कई लोगों का ये कहना होता है ना कि मॉक में स्पीड ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। एकदम बनाने आता है लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है। तो देखो, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो, अगर स्पीड ज़्यादा रहेगा, स्पीड अगर खूब है ना, तो वहाँ पे एक्यूरेसी पूरा मेंटेन नहीं रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो आप ये कोशिश करो ना कि स्पीड के ऊपर सोचने के बजाय ना, आप ना मेंटली रूप से एकदम ये सोचो कि हमको एक्यूरेसी पूरा मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि अब ठीक है 35 क्वेश्चन के बदले में हम 10 ही बनाए, एकदम खुश है कि नहीं एक्यूरेसी 100% है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना होता है ना। तो देखो, थोड़ा थोड़ा सा आपको ना सोचना पड़ेगा कैसे। तो सबसे पहले मैं क्वांट के बारे में बात करता हूँ। क्वांट में आपका जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, डीआई वगैरह बनाने का जो तरीका होता है ना, इसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए जरूर एकदम। क्योंकि आप जो पहले जो डिटेल में जो बनाना शुरू करते थे ना, उसको आप थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका से मतलब आपको ना पेन और पेपर का यूज बहुत कम से कम करना चाहिए। ये एक दिन में नहीं होगा कि हाँ चलो ठीक है, एक रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे तो मेरा स्पीड एकदम बढ़ गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज़ जो है ना, कम से कम थोड़ा सा कंटिन्यूटी जो है ना मेंटेन करने के बाद ही पता चलेगा। 10 दिन 15 दिन अगर लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, और वो भी एकदम पूरा मेंटली रूप से एकदम, ठीक है ना, तब आप देखना खुद ब खुद जो है ना आपका स्पीड एकदम पूरा इंक्रीज होना तय है एकदम। जैसे मान लो अगर आपको 35 × 8 ही करना है, तो बहुत लोगों को अगर नहीं पता रहेगा तो वो पेन पेपर पे लिख के करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 30 × 8, फिर उसके बाद 5 × 8 करके फिर प्लस कर दो। तो मतलब ये तरीका थोड़ा सा एकदम, जितना मेंटली करोगे ना उतना पेन पे मतलब उतना कम लिखोगे सिंपल, तो स्पीड आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह होता है तो सबका शॉर्टकट भी तरीका होता है बनाने का, तो सब भी थोड़ा थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए एकदम। तो ये तरीका आपको अपनाओ और रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर एकदम। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है 5 दिन किए, छठे दिन से एकदम आलस आना शुरू हो गया, तब तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होना है। ये बात जानते हो ना कि दवा खा ठीक होने के लिए दवा खाना पड़ता है ना, वैसे ही एकदम हर हाल में जो है ना आपको जो है ना वो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा ही नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं रीजनिंग का ना, तो रीजनिंग में भी वही बात है। जैसे मैथ में आपका अर्थमेटिक वाला सेक्शन वगैरह होगा, इसमें पजल में टाइम लग जाता है एकदम। तो बाकी सब जो है ना, जैसे इनिक्वालिटी हो गया, सीलॉक्स हो गया, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह हो गया, तो इस सब में थोड़ा सा ना टाइम बचाने का, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, तो टाइम सेविंग करने का कोशिश करो एकदम। क्योंकि इसमें तो पेन पेपर का कोई ज़्यादातर यूज ही नहीं रहता है, सब कुछ तो ज़्यादातर मेंटली होता है। तो ये अगर ढंग से अगर आप प्रैक्टिस करते हो थोड़ा सा ट्रिक वगैरह एकदम, ठीक है ना, कि इनिक्वालिटी को जल्दी कैसे बनाते हैं, सीलॉक्स को कैसे एकदम, आप फोकस एक्यूरेसी के साथ तब स्पीड बढ़ाओ, ठीक है ना। सीधा स्पीड बढ़ाने से कहीं कुछ होना जाना है नहीं। पता चला कि आप 40 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर ही लिए हैं, 40 में 5 गलती हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा टाइम लगा के आप 35 ही अगर अटैम्प्ट किए, 36 ही किए, तो एक्यूरेसी ज़्यादा मतलब मायने रखता है, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको कंटिन्यूटी प्रैक्टिस से ही होने वाला है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अचानक हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। ऐसा रामबाण किसी के पास कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, पजल वगैरह सॉल्व करते हो तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेकर के सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है ना। ऐसे मतलब थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ देखना। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम किस तरह से पढ़ाई करें नहीं करें, ठीक है, तो डेली टारगेट जो है ना मैं इस चैनल पे 6 AM पे दे रहा हूँ। उस टारगेट को पूरा फॉलो करना शुरू कर दो एकदम, आपको और 10-15 दिन में खुद लगेगा। सिर्फ स्पीड ही नहीं, आपका मतलब सारा सब्जेक्ट प्री मेंस इंटरव्यू तक सब आपका एक बार तैयार होना शुरू हो जाएगा एकदम। लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, नो डाउट एकदम। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है ना, तो आप कमेंट जरूर करना एकदम। चैनल पे पहली बार सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना और काम करते रहना है।